हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप ज्योग्राफी ऑनर्स लिए हुए हैं और सेमेस्टर 5 में हैं तो आपको इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम जो है जून में स्टार्ट होने वाला है सेमेस्टर 5 वालों का तो इसमें जो जितने भी वीडियो डाले जाएंगे वो ज्योग्राफी का डाला जाएगा अभी, मेजर 9 और 10 का, ठीक है। और मेजर 11 जो है वो प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल कॉलेज के द्वारा करवाया जाता है, तो उसका इसमें नहीं होगा। तो मेजर 9 और 10 का इसमें जितना भी विद्या गैस का जितना भी क्वेश्चन है उन सभी का आंसर ये इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन है क्या। आप लोग विद्या गैस का क्वेश्चन सारा लिख के रख लीजिएगा या देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चन है उसमें। तो हमारा क्वेश्चन है, मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं, इसे परिभाषित कीजिए एवं मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। तो मानव भूगोल क्या है और इसका विषय क्षेत्र और प्रकृति के बारे में लिखने बोल रहा है। तो ये जो है वो क्लास 12th में भी ये सवाल मतलब ये सवाल जो है 12th में भी पूछा जाता है और 12th का ही ये है क्वेश्चन है, ठीक है। तो 12th ये मानव भूगोल है, तो इसलिए हम लोगों को इसमें मानव भूगोल से रिलेटेड चीज़ों का ही पढ़ना है। तो इसका आंसर है मानव भूगोल की वह शाखा है जो मानव समाजों, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के बीच स्थानिक संबंधों का अध्ययन करती है, जैसे शहरी विस्तार और शहरी पुनर्विकास, यानी कि शहर का विस्तार पहले कैसा था और उसका विस्तार अभी कैसे किया जा रहा है, यानी उसका पुनर्विकास कैसे किया जा रहा है, ठीक है। तो ये इसी को मानव भूगोल कहा जाता है। आगे है मानव भूगोल के उदाहरण, तो इसके कुछ उदाहरण भी हैं। तो आते सामाजिक भूगोल, शहरी भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, राजनीतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल। तो ये सभी जो है वो मानव भूगोल के उदाहरण हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे, मानव भूगोल को अनेक भूगोलवेत्ता द्वारा अलग अलग रूपों में परिभाषित किया गया है। तो हम लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर जो है वो 3 से 3.5 पेज में देना है। तो उसमें लिखेंगे क्या, तो कुछ तो भरना पड़ेगा ना। तो ये इसलिए जितने भी मतलब 2-3 भूगोलवेत्ता है उनके द्वारा स्टेटमेंट कुछ दिया गया कि मानव भूगोल किसे कहा जाता है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो है वो फ्रेडरिक रेडजल के अनुसार, तो फ्रेडरिक रेडजल जो है वो क्या है, तो मानव भूगोल के जनक भी इनको कहा जाता है और इनको रेडजल के नाम से भी जाना जाता है, सिर्फ रेडजल, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या बोल रहे हैं वो कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो इनका एक स्टेटमेंट है कि मानव समाजों और धरातल के बीच क्या है, तो संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो ये एक स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट जैसा लिखा हुआ वैसा ही लिखा जाता है, उसको चेंज नहीं किया जाता। तो आपको ये रटना पड़ेगा, ठीक है। आगे जो है मानव भूगोल के जनक जर्मन भूगोलवेत्ता रेडजल को माना जाता है। और दूसरा पॉइंट जो इसका है, रेडजल के द्वारा लिखित पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी है। तो वहाँ पे 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि रेडजल के द्वारा लिखे गए पुस्तक का नाम लिखे। तो उनका पुस्तक का नाम क्या है, एंथ्रोपोजियोग्राफी, ठीक है। अभी आगे जो है एनल सैंपल के अनुसार, तो एनल सैंपल जो है इनका एक शॉर्ट इंट्रो में दे देती हूँ। एनल सैंपल जो थी वो अमेरिका की रहने वाली थी और ये रेडजल की शिष्या थी, यानी कि जो हम लोग गुरु चेला बोलते हैं तो वही रेडजल की चेला थी ये। तो इनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो इनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। आगे है मानव भूगोल की प्रकृति। तो मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और मानव जनित पर्यावरण या मानवीय पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन करता है और भौतिक पर्यावरण किस प्रकार हमें विकल्प उपलब्ध कराता है उसकी भी व्याख्या करता है। आगे है मानव भूगोल के विषय क्षेत्र का वर्णन करें। तो मतलब विषय क्षेत्र के बारे में भी बताना है इसमें। तो हम लोग क्या लिखें, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र का वर्णन हम निम्नलिखित रूपों में कर सकते हैं। तो पहला जो है वो है सामाजिक भूगोल। तो सामाजिक भूगोल क्या बोल रहा है, तो सामाजिक भूगोल नाम से ही पता चल रहा है कि समाज से ही रिलेटेड कुछ होगा, जिसमें हम लोग समाज से ही रिलेटेड। आप लोग क्या कीजिएगा, सिर्फ पॉइंट को याद कर लीजिएगा और बाकी एक बार ये जो है उसको पढ़ लीजिएगा। बाकी पॉइंट को याद करने के बाद आप लोग इसको खुद से भी लिख सकते हो। तो सामाजिक भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा है जो समाज और स्थान के बीच संबंधों का अध्ययन करती है। तो सामाजिक भूगोल क्या है, तो समाज और स्थान के बीच क्या करता है, तो उनके संबंधों का अध्ययन कराता है। इनमें इसका कुछ उपक्षेत्र भी है। तो क्या क्या है, सांस्कृतिक भूगोल, व्यवहारवादी भूगोल, चिकित्सा भूगोल, अवकाश भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल। तो ये कुछ इनका क्या है, तो उपक्षेत्र है। आगे जो है वो दूसरा है नगरीय भूगोल, यानी नगर से रिलेटेड होगा। तो नगरीय भूगोल
मानव भूगोल का वह विषय क्षेत्र है जो शहरी स्थानों जैसे कि शहरों और कस्बों के विस्तार, संरचना और कार्यों का अध्ययन करता है। यानी शहरों का विस्तार, उसका संरचना क्या है, उसमें कार्य क्या होते हैं, उन सभी का अध्ययन किसमें होता है, तो नगरीय भूगोल में होता है। ठीक है, आगे जो है तीसरा जो है वो राजनीतिक भूगोल। तो राजनीतिक भूगोल क्या है, तो मानव भूगोल की वह शाखा जो राजनीतिक प्रक्रियाओं और भौगोलिक स्वरूप के बीच संबंध का अध्ययन करती है, जिसमें राज्य सीमाएं और राजनीतिक शक्तियां का वितरण शामिल है। यानी कि इसमें अगर हम लोग बोले तो इसमें क्या होता है कि राजनीतिक संबंधित चीज़ों का इसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चौथा है जनसंख्या भूगोल। तो चौथा क्या है, जनसंख्या भूगोल। तो यानी इसमें जनसंख्या से रिलेटेड कोई चीज़ होगी। तो इसमें क्या है, जनसंख्या भूगोल मानव भूगोल का एक शाखा है जो मानव आबादी के वितरण, संरचना, प्रवास और वृद्धि का अध्ययन करती है। यानी जनसंख्या भूगोल में क्या है कि कितना आबादी है मानव का, उसका वितरण, फिर संरचना, उसका जो वो कितना प्रवास किया, उनके जनसंख्या में कितना वृद्धि हुआ, इन सभी का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो जनसंख्या भूगोल में किया जाता है। पांचवा जो है अधिवास भूगोल। तो अधिवास भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा है जो मानव द्वारा बसाए गए पृथ्वी के सतह के हिस्से का अध्ययन करती है, जिसमें शहरी और ग्रामीण बस्तियों का विश्लेषण शामिल है। तो इसमें क्या होता है कि मानव के द्वारा जो बसाया गया जो इलाका या क्षेत्र है, तो उन सभी जो पृथ्वी पे जो उनकी सतह है जहाँ वो बसे हैं, उनका अध्ययन करना ही क्या होता है, तो अधिवास भूगोल के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है कि शहर और ग्रामीण बस्तियों का विश्लेषण इसमें शामिल होता है। ठीक है, आगे क्या है, छठा आर्थिक भूगोल। तो आर्थिक भूगोल क्या है, तो इकोनॉमी से ही रिलेटेड होगा, तो अर्थव्यवस्था। तो आर्थिक भूगोल मानव भूगोल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो अर्थव्यवस्था का अध्ययन करती है और मानव द्वारा किए जाने वाले आर्थिक क्रियाकलापों का वर्णन करती है। उनके आर्थिक क्रिया यानी इकोनॉमिक क्रियाकलापों का क्या करती है, तो अध्ययन करती है। अब आर्थिक भूगोल का भी कुछ उपक्षेत्र हैं। तो आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र, पहला है संसाधन भूगोल, दूसरा कृषि भूगोल, तीसरा उद्योग भूगोल, और चौथा विपणन भूगोल, और पांचवा जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भूगोल। तो ये सभी क्या है, तो आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र हैं। तो ये जो है वो आप लोग इसमें ऑब्जेक्टिव यानी कि 1 नंबर का जो लिखने का क्वेश्चन होता है, 5 पूछता है 1 नंबर का, तो ये इसमें जो है पूछ सकता है कि आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र 2 उपक्षेत्र लिखें, तो आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, क्योंकि अभी रेगुलर बेसिस पे मेजर 9 और 10 का आप लोग को मिलता रहेगा इसमें वीडियो। ठीक है, तो अगर आप ज्योग्राफी ऑनर्स के हो या फिर आपके दोस्त कोई ज्योग्राफी ऑनर्स के हैं तो उनको वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।